काका राम राम। का गांव में यहाँ हो? आज हम गांव अवैया हम। अरे काका 5 साल हो गए हैं, अभी तक हम पहुंच नहीं पाए हैं। कारण यह रहा क्योंकि चुनाव के बाद हम दिल्ली लखनऊ की चक्कर लगावत रहे। आप लोगों का आशीर्वाद तो रहा, मैं विधायक भी बन गया, मंत्री भी बन गया, मगर काका मैं तुम्हारे गांव नहीं आ पाया। तो काका, चुनाव 2027 में होने वाला है, तो काका मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ, क्या काका मिलोगे? हाँ विधायक जी, मैं गांव तो नहीं मिलूंगा क्योंकि 5 साल करीब गुजर गए हैं और चुनाव में केवल बरसाती मेढक की तरह दिखाते हो। मेढक के बाद आप कभी दिखाई नहीं पड़ते हो क्योंकि चुनाव के बाद केवल आप आते हैं और चुनाव के बाद जाने के बाद फिर घूम के नहीं आते। बरसाती मेढक की तरह आप करते हैं, जनता से जो वादा करते हैं वो भूल जाते हैं। इसलिए काका, हम तुम्हारी मदद विधायक जी नहीं कर पाएंगे क्योंकि हम गांव के मुखिया हैं। लोग हमसे बात करते हैं कि गांव की बात पर हम आपको वोट दिलाए थे और आपने कहा था जब मैं विधायक बन जाऊंगा नाली सड़क खड़ंजा इत्यादि सब कुछ लगाऊंगा, गांव में बिजली पहुंचाऊंगा और तमाम घोषणाएं की थी। परंतु चुनाव होने के बाद आप विधायक जी घूम कर नहीं आए और यहाँ तक कि किसान भी परेशान हैं, नौजवान भी परेशान हैं, बेरोजगारी चरम सीमा पर है और यहाँ तक कि किसी भी प्रकार से किसान खुशहाल नहीं है और ना ही आम जनता। इसलिए विधायक जी हमारे गांव ना आए और मैं इसमें बाहर हूँ। नहीं गांव के मुखिया, थोड़ा ध्यान दीजिए। अरे भाई, मुझे दिल्ली लखनऊ और सब जगह पर जाना पड़ा, पार्टी के काम थे, पार्टी की गाइडलाइन थी, इसलिए मुझे नहीं आ पाया। अरे भूल जाओ भाई। अरे अब मिलिए, आइए मैं तुम्हें मालो माल कर दूंगा। सुनिए मुखिया, मैं आ रहा हूँ। नहीं विधायक जी, मुझे नहीं मिलना है क्योंकि चुनाव के बाद आप घूम कर नहीं आए और घूम कर अगर आते तो निश्चित रूप से आज मैं फिर जनता के बीच जाता और जनता के बीच आपको मिलाते। अगला चुनाव फिर आप भारी मतों से जीतते। चुनाव में दिखाई पड़ते हैं, बाद में नहीं। इसलिए विधायक जी मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगा। हेलो, हेलो कंचाना, मैं तुम्हारे गांव आ रहा हूँ। कृपया अपने गांव में सबसे बता रखना कि विधायक जी आ रहे हैं और विधायक जी आप लोगों से मिलेंगे। महिलाओं नारी सुरक्षा पर हम आपसे कुछ बात करना चाहता हूँ। गांव में बड़ी मीटिंग करना चाहता हूँ। महिलाओं को रोजगार देना चाहता हूँ और महिलाओं के विकास के संदर्भ में सरकार योजनाएं ला रही है, उन योजनाओं का हम आपको जानकारी देंगे। इसलिए मैं आपसे मिलने आ रहा हूँ। विधायक जी आप बोल रहे हैं? विधायक जी चुनाव के समय तो बड़े बड़े लच्छे भाषण दे रहे थे, चुनाव के बाद तो आप घूम करके अब याद किया जब करीब 4.5 साल बीत गए हैं, क्षेत्र में कहीं पर आप दिखाई पड़े हैं? अरे कंचाना, पाए लागे और गांव में सब हाल चाल बढ़िया है। अरे भाई, नहीं विधायक जी नहीं, पाए मत छूना क्योंकि तुमसे पाए छुड़ाना एक पाप है क्योंकि तुम ही तो गांव के गद्दार हो। क्योंकि गांव की वोट लेने के बाद घूम करके नहीं आए, अब पाए छुओगे तो लोग क्या कहेंगे? इसलिए पाए मत छू लेना, विधायक हो या दलाल हो। देखो कंचाना, मैं तुम्हारे पांव छूता हूँ और मैं जानता हूं आप बहुत गुस्से में हैं, इसलिए मुझे माफ कर दो। अब मैं चुनाव में जरूर आऊंगा और चुनाव की बात भी। अरे विधायक जी, तुमको शर्म नहीं आती है? मुझे जरूर शर्म आती है। जब कल्लो के साथ में बलात्कार हुआ तो कल्लो रोते हुए तुम्हारे पास गए थे और विधायक जी आप क्या कहे थे? बुलाऊं? अरे महतिया भी इस गांव के गए थे और गांव के मुखिया भी गए थे। आपने कहा था कि बहन बेटियों के साथ जो बलात्कार होता है ये तो होना ही था, इसलिए हुआ है। और आपने जो भी कहा उसके बाद जो मुझे उलाहना मिला, शायद मैं सुन करके मेरे दांत खट्टे हो गए। अब विधायक जी फिर आए हो, शर्म नहीं आई? अरे उस गरीब की मदद कर देते, एक थाने को फोन कर देते तो निश्चित रूप से गरीब की रिपोर्ट लिख जाती
और जिस दरिंदे ने उसकी इज्जत लूटी थी शायद उसकी इज्जत भी बच जाती। तो दरिंदा फिर गांव में आ गया, दरिंदों का संरक्षण, दरिंदों का सरदार। तुझे शर्म नहीं आती? अब तू 5 होने के लिए मेरे पास आया, भाग जा। मैं पहचान नहीं पाया था। मैं तो यही कहा था कि गांव के मुखिया से लिखा के लाओ, तब मैं जो कहोगे मैं कर दूंगा। मगर वो तो नहीं लिखा सकी और ना ही दोबारा गई, इसलिए मैंने किसी को फोन नहीं किया। अरे कंचाना, तुम ही कह देती तो निश्चित रूप से मैं उनकी मदद कर देता। चलिए माफ करिए कंचाना, और हाल चाल बताओ, और निश्चित रूप से हम इस बार आपकी हर बात को मानेंगे। गद्दार की बात बार बार नहीं सुनी जाती है। आप तो केवल इस बार फिर आएंगे, जात के नाम पर, धर्म के नाम पर, रंगे सियार की तरह फिर वोट ले जाओगे और वोट लेने के बाद दोबारा मुड़ के नहीं आओगे। इसलिए मैं विधायक में तुम्हारी चालाकी को मैं समझ चुका हूँ और इस बार मैं तुमको वोट क्या तुम्हारे तरफ मुड़ के नहीं देखेंगे। देखो कंचाना, समय के अनुसार व्यक्ति बदलता है। जाड़े में स्वेटर पहनता है, गर्मी में बनियान पहनता, हल्के कपड़े पहनता है। इसी तरीके से इंसान भी बदलना सीखता है। जब चुनाव हुआ तो मैं जनता के बीच नाक रगड़ रगड़ के वोट मांगा। मैं जीत गया। जीतने के बाद मैं दिल्ली और एहतियात के दौरा किया। दिल्ली कभी लखनऊ, कभी दिल्ली, कभी लखनऊ। अब जाकर के मुझे फुर्सत मिली है। अब मैं आया हूं, आपसे पांच होता हूं, आपसे माफी मांगता हूं। इस बार मैं जीत गया तो निश्चित रूप से आप लोगों की सेवा में कोई कोई कसर नहीं छोड़े। ये दल बदल नेता, तुझे शर्म नहीं आती? गांव का मुखिया की बहन के साथ जो भी हुआ वो बड़ा शर्मनाक और डरावना था। 4 बदमाश गुंडे आए और हाथ में डंडा और हाथी लेके आए, बहन को भी उठा ले गए और कमली को इतना मारा कि कमली की कमर टूट गई। उसके साथ दुष्कर्म किया, मगर तेरा थानेदार, तेरी पुलिस कुछ नहीं आई। आप झूठ बोलते हैं। अरे विधायक, तेरे पास सब लोग गए और तू घर पर नहीं मिला। बताया कि मैं दिल्ली में हूँ, कहीं बताया मैं लखनऊ में हूँ। तेरी क्षेत्र की जनता के साथ गलत होता रहा और तू सोता रहा। अरे तू है तेरी विधायकी पे। तू जा, पहले समाज को जगा और समाज के साथ माफी मांग, फिर वोट मांगने आ। अरे भाई, क्या हो रहा है? आपस में बातचीत कर रहे हो? विधायक जी आए हैं, हम तो अभी आए हैं, मालूम हुआ विधायक जी आए हैं। मैं बाहर गया था और अभी भी विधायक गांव में डटे हुए हैं। क्या बात है भाई विधायक जी, अब आए हो 5 साल बीतने के बाद? फिर आ गए रंगीले रंग उड़ाने के लिए, फिर आ गए झूठ बोलने के लिए, फिर आ गए लोगों को गुमराह करने के लिए, फिर आ गए आप सबके साथ धोखा देने के लिए। बताओ विधायक जी, अब कौन सा मुंह लेकर के वोट मांगोगे? अरे वो गांव के मुखिया तुम्हें पाए लागू। अरे भाई, हम तो इस बार फिर आए हैं और मैं वादा करता हूं, इस बार अगर मैं जीत गया तो निश्चित रूप से ये जो सामने की सड़क दिखाई पड़ती है, इस सड़क को चौड़ीकरण करा दूंगा। गांव में खंभे लगवा दूंगा, बिजली की व्यवस्था कर दूंगा, गांव में शौचालय बनवा दूंगा, नाली लगवा दूंगा और हैंडपाइप लगवाऊंगा। और यहाँ तक कि हर गरीब को 5-5 हजार से लेकर लाखों रुपए उनके खाते में आएंगे। समझे? 15-15 लाख रुपए आएंगे। हमारी सरकार ने घोषणा की है, हमारी सरकार ने कहा है, हर बेटी की शिक्षा, नौकरी, व्यापार होगा। इसलिए हम वादा करते हैं कि जो मेरी सरकार बनी, आपके खाते में 15 लाख रुपए आएंगे। अरे विधायक जी, झूठ बोलते हो। जब मेरी बहन के साथ गुंडों ने दुष्कर्म किया, मारा, उसकी कमर टूट गई, तब मैं गया। तुम घर के अंदर सोए पड़े रहे, घर्राटे मार रहे थे और घर से बाहर नहीं निकले। आज बड़ी तीरंदाजी दिखा रहे हो। आज बता रहे हो कि मेरी सरकार आएगी, 15-15 लाख रुपए खाते में आएगी। अरे भाई, पहली तो तेरी सरकार थी, तब भी तो घोषणा किए थे। तो बताए कि जुमला है, तुम्हारे नेता बोल दिए। आज फिर जनता के बीच आ गए और वोट मांगने आ गए। कहीं हिंदू के नाम पर, कभी मुसलमान के नाम पर, तो कभी ऊंच के नाम पर, कभी नीच के नाम पर। आप लड़ाने का काम कर रहे हैं
और वोट मांग रहे हैं जाति और धर्म के नाम पर। अरे भाई, विकास के नाम पर वोट क्यों नहीं मांगते? अभी कुछ दिन पहले कोरोना काल में ना जाने कितने लोगों की जान चली गई और तुम केवल हवाई हवाई फायर उड़ाते रहे। अरे भाई, शर्म आनी चाहिए। और विधायक जी, अरे पैसा नहीं है कोई बात नहीं, कम से कम गांव गांव गली गली घूमो, जनता से मिलो, उनका सुख दुख देखो और निश्चित रूप से आप विजयी होगे। अब हम कुछ आपकी मदद नहीं कर पाएंगे। कमली का देखो, बेचारा किस तरीके से रो रो कर मर गई, भूख से तड़प गई। पढ़ने स्कूल जाती थी, बड़ा मन लगा के पढ़ती थी, परंतु बीमारी ने उसे खा लिया। विधायक जी ने अपनी निधि से 5 रुपए तक नहीं दिए। वाह 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 रे विधायक जी, देश और जनता क्या कहेगी, जरा सोचिए, जरा सुनिए। देखो बहन, हम आप लोगों के बीच में आया हूँ, गांव के मुखिया मैं आपके बीच में आया हूँ। जो भी मेरी गलती है मुझे माफ करो। इस बार मैं जरूर आपके साथ कंधा से कंधा मिला करके सहयोग करूंगा। इस बार मैं फिर जनता के किए गए वादे पूरा करूंगा। अच्छा ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। देखता हूँ कि कब से साधु हो गया, अब तो डाकू जान। अब सेवा तेरी करूंगा, तन मन से सम्मान। एक बार भाई फिर चलते हैं तुम्हारे साथ और देखता हूँ डबल इंजन की सरकार क्या करती है।